नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @गोलू पासवान में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 11वीं से संबंधित है, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर से विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। बैंकिंग, रेलवे, SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जीविका, बीएड प्रवेश परीक्षा, DLED प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें 80 प्रश्न लिया गया है, जो इस प्रकार से। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, लेखन कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखन कला का मुख्य उद्देश्य है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी अपनी भावना प्रकट करने का जो है ये होता है, इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो है शहरी जीवन का प्रमुख विशेषता हो जाएगा तीव्र गति से विकास करना, यानी तीव्र गति हो जाए, इसका विशेषता है। यानी शहरों की विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की विकास थोड़ा धीमा होता है शहरी की तुलना में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 होगा। तीसरा प्रश्न कहता है, लेखन कला का संबंध मुख्यतः किससे है? तो लेखन कला का संबंध जो है मुख्यतः भाषा से है, इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, बी होगा इसका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न का था कि शहरी जीवन का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये जो है विषयों की विविधता लाई। शहर जब क्या हुआ कि साहित्य आ गया लोगों के बीच, तो जो है विभिन्न प्रकार के जानकारी जो है, नवीनतम ज्ञान लोगों के बीच आई, और विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है इसको जो है साहित्य के अंतर्गत अपना विचार, अपनी भावना को प्रकट करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 5, लेखन में शैली का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा भाषा प्रयोग की पद्धति, यही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहता है, शहरी जीवन में व्यक्ति किस समस्या से अधिक ग्रस्त होते हैं? किस प्रकार की समस्या होती है? तो अकेलापन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यस्त होते हैं, अपनों के बीच टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर काम के सिलसिले में अपने घर परिवार को छोड़ करके लोग अकेले शहर में निवास करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7, आधुनिक साहित्य में शहरी जीवन किस रूप में चित्रित होता है? तो इसका हो जाएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, लेखन कला में सृजनशीलता का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? नवीन कल्पना। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नवीन कल्पना। नवीन मतलब नया, कल्पना मतलब सोच। लोगों के बीच नई सोच की जो है उत्पत्ति होती है, बीच सामने आती है।
अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 का था कि शहरी जीवन की जटिलता का मुख्य कारण क्या है। तो शहरी जीवन की जटिलता का मुख्य विशेषता जो है इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। पहला क्या है, जनसंख्या, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है तकनीकी विकास। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पहला क्या था, जटिलता के तौर पर जनसंख्या, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास। याद रखेंगे, बीपीएससी हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, इसमें इसी प्रकार से पूछ दिया जाता है और उसमें दे देता है ए बी दोनों। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दे देगा बी सी, ऑप्शन सी में देगा ए बी सी, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो ए बी सी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तो जाने के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पर देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 11। ग्यारह नंबर का आता है, शहरी जीवन का सजीव चित्रण किस विधा में अधिक मिलता है। किसमें मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा, ये जो है उपन्यास में मिलता है। शहरी जीवन का चित्रण किया जाता है उपन्यास में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखन कला का समाज में कैसा संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13। शहरी जीवन में संबंध सामान्यतः कैसे होते हैं। पारिवारिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, औपचारिक होते हैं, अस्थायी होता है, क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, औपचारिक होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न कहता है, लेखन में संवेदना का क्या अर्थ है। तो भावनात्मक समझ हो जाएगी 14 का बी, भावनात्मक समझ, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15। 15 का आता है, शहरी जीवन किसका प्रतीक माना जाता है। तो आधुनिकता के जो है प्रतीक माना जाता है, इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आधुनिक वातावरण के अनुसार जो है लोग ढलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन स्तर को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 16। 15 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर का था कि लेखन कला में भाषा का महत्व क्यों है। तो इसका मुख्य वजह है अभिव्यक्ति के लिए, यानी अपनी भावना प्रकट करने के लिए जो है लेखन कला में भाषा का महत्व दिया जाता है। अगर भाषा नहीं होगी तो लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए जो है असक्षम हो जाएंगे, इसलिए अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए क्या है कि लेखन कला में भाषा का महत्व होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर हम लोग 17 की तरफ बढ़ेंगे। 17 का था कि शहरी जीवन की शहरी जीवन की प्रमुख समस्या क्या है। तो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता समस्या जो होती है वो होती है पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। वाहन चलते रहते हैं जिस कारण से जो है प्रदूषण ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रमुख समस्या क्या हो जाएगा, प्रदूषण। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग 18वां प्रश्न देखेंगे। लेखन का सामाजिक उद्देश्य क्या है। ये हो जाएगा समाज की दिशा देना, यानी लेखक कवि विद्वानों के जो है समूह के द्वारा जो है समाज को नया दिशा देने की हमेशा से सदियों से काम होते आ रहा है। ये लोग जो है दिशा दिखाने का काम करता है कि वर्तमान समय में समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, विद्वानों के द्वारा बताया जाता है और उसके अनुसार लोग चलते हैं तो समाज की उन्नति होती है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 हो गया है। 19 नंबर प्रश्न में है, आधुनिक लेखन शहरी जीवन को कैसे प्रस्तुत करता है। किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इसका हो जाएगा यथार्थ रूप में। तो इसका आंसर बी। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर कहता है, लेखन कला का विकास किससे जुड़ा है। तो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा ए। समाज में परिवर्तन लाते रहता है, बदलाव लाता है। जैसे जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उस समय हमारे देश के विद्वानों ने अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों में जो है राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया, जिससे लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और परिणाम स्वरूप हमारे देश को आज़ादी मिली और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का था कि शहरी जीवन में समय का मूल्य कैसा होता है। तो अधिक होता है, क्योंकि ऑफिस वर्क रहता है लोगों को, तो ऑफिस जाने के लिए समय पर ही तैयार होते हैं, समय को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 21 का। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 22। कहता है लेखन की आत्मा क्या मानी जाती है। तो लेखन की आत्मा मानी जाती है किसको, इसका आंसर हो जाएगा विचार को। अगर लोग विद्वानों के पास विचार नहीं रहेगा तो वो जो है कोई भी जो लेखन कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनके पास मन में विचार आना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में हो, तभी जो है वो अपना लिखने का काम करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। विचार को जो है लेखन कला की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये साहित्य में भी काम आए, चाहे हिंदी व्याकरण में पूछे, बीपीएससी परीक्षा हो चाहे एसटीईटी की परीक्षा हो। एसटीईटी मतलब हुआ स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे हम लोग। शहरी साहित्य का प्रमुख विषय क्या है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा संघर्ष। यानी शहरी साहित्य में क्या होता है कि संघर्ष की कहानी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है शहरी साहित्य का प्रमुख विषय क्या है, संघर्ष है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा।
हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न कहता है कि भाषा का सौंदर्य किससे बढ़ता है? तो भाषा का सौंदर्य बढ़ता है अलंकार से। अलंकार जो है भाषा के श्रृंगार के तौर पर काम करता है, प्रयोग होता है, और ये जो है किसी भी साहित्य को जो है सुंदरता प्रदान करती है अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25 कहता है शहरी जीवन में व्यक्ति सामान्यतः कैसा होता है? तो व्यस्त होते हैं शहरी जीवन में, लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 25 का डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 25 नंबर हो गया। 26 प्रश्न है साहित्य समाज का क्या माना जाता है? तो दर्पण माना जाता है, स्वाभाविक सी बात है, पढ़े होइएगा। किसी समाज की जो दर्पण होती क्या होती है? साहित्य होती है। इसलिए साहित्य के उत्थान के लिए विद्वानों के द्वारा जो है महीने में या फिर वर्ष में सम्मेलन किया करते हैं, ताकि साहित्य जो है लोगों के बीच पहुंचता रहे, साहित्य ज्ञान लोगों में आए, भावना जागृत रहे। साहित्य के माध्यम से लोगों में भावना जागृत किया जाता है, चाहे देशभक्ति की हो, यानी अपने पारिवारिक महत्व को हो, चाहे अन्य मुद्दे पर लिखा जाए, भावना को जागृत करती है। शहरी जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थिति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत, स्थिर, कमजोर और अप्रासंगिक। तो इसका हो जाएगा स्थिर होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न कहता है लेखन का मुख्य माध्यम क्या है? लेखन के मुख्य माध्यम क्या हो सकता है? तो इसका होगा 28 का हो जाएगा ये भाषा, यानी भाषा के द्वारा ही जो है किस भाषा में हम लिखना चाहते हैं, किस भाषा की हमारे पास जानकारी है, इसके लिए जो है लेखन कार्य निर्भर करते हैं भाषा पर। भाषा ही मुख्य माध्यम होता है लेखन का। अगला प्रश्न, आधुनिक जीवन का चित्रण किस रूप में होता है? आधुनिक जीवन का चित्रण जो है शहरी में होता है, इसलिए इसका आंसर 29 हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 नंबर कहता है लेखन में यथार्थ का अर्थ क्या है? तो सत्य प्रस्तुति, 30 का हो जाएगा सी, सत्य प्रस्तुति। यथार्थ का अर्थ क्या है? सत्य प्रस्तुति, यानी कोई भी बात जो लिखा जाएगा पुस्तक में विद्वानों के द्वारा, वह बात जो है सत्य होगी, सत्य पर आधारित उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य होंगे, जिन्हें इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो भी बात होगी तथ्यात्मक बात होगी, तर्कपूर्ण होगी, सटीक बात होगी। अगर इधर उधर की बात कोई लिखते हैं तो वो जो है सर्वथा अस्वीकार मानी जाती है। हम लोग बढ़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 हो गया है। 31 देखेंगे शहरी जीवन का मुख्य पहचान क्या है? शहरी जीवन का मुख्य पहचान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भीड़। 31 का हो जाएगा भीड़, हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर कहता है लेखन कला की का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका परीक्षा पास करना तो बिल्कुल नहीं होगा, धन अर्जन करना बिल्कुल नहीं होगा, प्रसिद्धि हासिल करना, प्रभाव डालना। क्या होगा? तो 32 का हो जाएगा बी होगा, प्रभाव डालना। किस प्रकार के? तो लोगों के विचार को प्रभावित करना है,
अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही दिशा दिखाने का काम किया जाएगा विद्वानों की लेखन कलाओं के माध्यम से। चाहे कविता लिखे, कहानी लिखे, चाहे व्यंग्यात्मक रूप से हंसा करके भी लोगों को समझा सके, इस प्रकार से जो है लेखन कला के माध्यम से लोगों पर प्रभाव डाला जाता है अपने विचारों के माध्यम से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेगा, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि शहरी समाज की प्रकृति कैसी होती है। तो शहरी समाज की प्रकृति विविधतापूर्ण होती है, यानी शहर में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, ये सभी होती है। आचार विचार व्यवहार सभी पाए जाते हैं। इसलिए जो है क्या होती है, प्रकृति विविधतापूर्ण होती है, विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता में भी एकता पाया जाता है अपने देश के प्रति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। लेखक का प्रमुख दायित्व क्या है। तो लेखक का प्रमुख दायित्व क्या होगा, सत्य कहना। हमेशा वो जो है अपने लेखन में जो है सत्य सिद्ध हुए तथ्यों को ही प्रयोग करेंगे, असत्य तथ्यों के प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो जो है कानूनी तौर पर जो है अपराधी माने जा सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करेंगे, सत्य कहने का काम करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर कहता है कि शहरी जीवन में किसका प्रभाव अधिक होता है। तो तकनीकी का अधिक महत्व होता है, प्रभाव अधिक होता है। कारण तकनीकी ज्ञान है तो काम जो है आसानी से मिलती है, आसानी से काम जो है कठिन से कठिन काम को किया जा सकता है। इसलिए हुनर जो है अभी के समय में बहुत ही आवश्यक होती है। हुनरमंद लोगों की कभी भी जो है बेरोजगार नहीं रहते हैं। इसलिए लोगों को हुनरमंद बनना चाहिए। पढ़ाई के पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ कुछ अलग से जो है ज्ञान हासिल करनी चाहिए, जिससे समय पड़ने पर अपने अर्थोपार्जन करने के लिए बगल से कर सके, साथ में पढ़ाई भी जारी रह सके। इसलिए क्या है, तकनीकी होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर के ज्ञान हो, चाहे अन्य कोई जो यथाउचित हो, राष्ट्र हित में। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 36। लेखन में अनुभव का महत्व क्यों है। लेखन में अनुभव का महत्व क्यों है, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तो यथार्थ प्रस्तुति के लिए, यानी हमेशा सत्य के प्रस्तुति के लिए जो क्या है आवश्यक है। प्रश्न एक बार पढ़ लेते। लेखन में अनुभव का महत्वपूर्ण है क्यों, तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा, यथार्थ प्रस्तुति के लिए, हमेशा सत्य प्रस्तुत के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर का बी हो गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 37 कहता है शहरी जीवन का तनाव किस प्रकार का होता है। तो शहरी जीवन का तनाव जो होता है मानसिक रूप से होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 37 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 38। 38 प्रश्न कहता है कि लेखन का आधार क्या होता है। तो लेखन का आधार होता है विचार व अनुभव। ये दोनों के आधार पर क्या करते हैं विद्वान लोग, अपने विचार, कहानी, कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चुटकुले के माध्यम से लोगों को हंसा हंसा करके अपने विचार, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। कोई हास्य कवि होते हैं, कोई वीर श्रृंगार रस के कवि होते हैं, कोई श्रृंगार रस लिखते हैं, तो कोई वीर रस लिखते हैं। तो सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं, अपने अपने अनुभव देते हैं, समाज के बीच रखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर का आता है शहरी जीवन की गति कैसी होती है। तो शहरी जीवन की गति तेज होती है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 40, साहित्य समाज का क्या होता है? तो वहाँ था दर्पण होता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। दर्पण में क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब छाया। छाया कहाँ बनता है, तो दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि 41 नंबर के रूप में 41 नंबर का आता है, लेखन में उद्देश्य क्या होनी चाहिए? मनोरंजन, संदेश, प्रशंसा, प्रसिद्धि क्या होनी चाहिए? 41 का बी हो जाएगा, संदेश होना चाहिए। हमेशा लोगों के बीच जो है अच्छे संदेश देना लेखक कवि के जो होते हैं धर्म होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संदेश। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 42, शहरी जीवन का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? हमेशा किस पर पड़ेगा, तो समाज पर पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर समाज, व्यक्ति हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर जो है 43 है। 43 प्रश्न कहता है कि भाषा की सरलता कैसे बनती है, किससे बनती है, बनाती है? तो किससे बनाने का काम करती है? कठिन, प्रभावी, कमजोर, नीरस। क्या बनाएगी, तो प्रभावी बनाएगी हमेशा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रभावी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर, इसका बी हो गया आंसर। 44 की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर कहता है, शहरी जीवन का यथार्थ प्रायः कैसा होता है? तो शहरी जीवन का यथार्थ हमेशा क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। इसका हो जाएगा बी, कटु होता है। कटु मतलब कड़वी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 45, लेखन कला किस प्रकार की कला है? तो लेखन कला किस प्रकार की हो जाएगा, तो सृजनात्मक कला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सृजनात्मक कला है। अगला प्रश्न की तरफ करेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 46, शहरी जीवन में संस्कृति कैसी होती है? तो शहरी जीवन में संस्कृति होती है, मिश्रित होती है, मिश्रित संस्कृति होती है। पहले प्रश्न में हमने चर्चा किया है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47 नंबर कहता है कि लेखक समाज का क्या होता है? तो लेखक समाज के होते हैं, इसका हो जाएगा संवेदक होता है, संवेदक, यानी संवेदन जागृत करने वाले, लोगों में वेदना जागृत करने वाले। अपने कोई व्यक्ति उदासीन हो चुके हैं तो उसे मोटिवेट करके, हिम्मत हौसला दे करके कार्य के लिए अग्रसर करना, ये सब जो है काम करते हैं कौन, लेखक। इसलिए लेखक को समाज का संवेदक कहा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48, लेखन का प्रमुख परिणाम क्या होता है? तो लेखन का प्रमुख परिणाम होता है जागरूकता, लोगों में जागरूकता लाता है। जैसे कोई अभियान, सरकार की कोई योजना आई है, उसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों में जागरूकता की जाती है। जैसे शराबबंदी सरकार के द्वारा लाया गया था, तो उसमें क्या किया गया था, जागरूकता लाने के लिए मानव श्रृंखला बनाया गया था लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार से जो चाहे मतदान के लिए लोगों में उत्साह
जागृत करने के लिए अभियान चलाते हैं, जागरूकता लाते हैं और उसके तहत प्रचार प्रसार करते हैं, रैली निकलवाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लोग के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, चाहे सिनेमा जगत से हो, खेल जगत से हो, इन सब को जो है जागरूकता के लिए सरकार जो है अधिग्रहण करती है, यानी उसे जो है हायर करती है और वो व्यक्ति के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 49 में कहा था कि शहरी जीवन सामान्यतः कैसा होता है? संघर्षशील होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, संघर्षशील। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 50 लेखन कला का मूल तत्व क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति हो जाएगा लेखन कला का मूल तत्व। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 51 शहरी जीवन में प्रदूषण क्या है? तो शहरी जीवन में प्रदूषण जो है वो समस्या है। समस्या ही क्या है? प्रदूषण है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रदूषण की समस्या ज़्यादा होती है, वाहन ज़्यादा चलती है, फैक्ट्रियाँ लगी होती है, तो वो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसलिए इसका आंसर 51 का हो जाएगा। समस्या प्रदूषण क्या है? एक प्रकार की समस्या है शहर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 52 लेखन में भावों की भूमिका कैसी होती है? यानी भावना जो न प्रकट करते हो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है अनुपयोगी होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है। 52 का बी हो जाएगा, आवश्यक। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 53 शहरी समाज की पहचान क्या है? तो शहरी समाज की पहचान है विविधता। 53 का सी हो जाएगा, विविधता इसकी पहचान है शहरी जीवन की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 54 होगा। 54 नंबर का आता है लेखन कला का स्वरूप कैसा होता है? तो सामाजिक होता है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, लेखन कला का स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक होता है। प्रश्न नंबर 55 शहरी जीवन का दबाव किस प्रकार का होता है? शहरी जीवन का दबाव किस प्रकार का होता है? तो इसका हो जाएगा मानसिक दबाव होता है शहरी जीवन, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे हम लोग। साहित्य का लेखन उद्देश्य क्या है? साहित्य का लेखन उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, सुधार करना। सुधार सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, ये सभी सुधार जो है किया जाता है। लेखन में कल्पना की भूमिका कैसी है? लेखन में इसकी जो है भूमिका सहायक होती है, सहायक, इसलिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 58 का आता है शहरी जीवन में प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? तो ये स्पर्धा होती है बाधक, बाधक के तौर पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 58 देखेंगे। 58 का आता है शहरी जीवन में प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? 58 का डी हो जाएगा, अधिक होती है। 58 का डी हो जाएगा। इसका तो 57 का सी है, 57 सी है। 58 के
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 59। 59 नंबर कहता है, लेखन समाज को क्या करता है? तो ये जो है जागरूक करता है, भ्रमित नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता, विभाजित नहीं करता, क्या करता है? तो जागरूक करता है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए केवल ए होगा सही। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे 60 नंबर। 60 नंबर कहता है, शहरी जीवन का चित्रण कैसा होता है? शहरी जीवन का चित्रण यथार्थ होता है। यथार्थ का अर्थ आया था सत्य कहना। यथार्थ का अर्थ क्या है? सत्य कहना। यानी साहित्य हमेशा क्या करते हैं? सत्य कहने का काम करता है। अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर कहता है कि लेखन भाषा में कैसी होनी चाहिए? तो अलंकृत होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 61 का 61 का सी। अगला प्रश्न और सॉरी इसका जो है इसका हो जाएगा स्पष्ट होना चाहिए, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शहरी जीवन की पहचान क्या है? तो शहरी जीवन की पहचान है भाग दौड़। भाग दौड़ लगी रहती है ज़िंदगी में। कभी ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर भी ऑफिस में कुछ काम रहता है, तो घर पर भी व्यस्त रहे, भाग दौड़ वजह लगा ही रहता है लोगों के जीवन में। स्कोर बनेगा प्रश्न नंबर 62 है, शहरी जीवन की पहचान क्या है? तो शहरी जीवन की पहचान है भाग दौड़। ये बता दिए थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपका 63। 63 नंबर कहता है, साहित्य समाज में कैसा संबंध रखता है? साहित्य समाज में जुड़ा हुआ रखता है, लोगों को जोड़ करके रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 63 का। 64 कहता है कि लेखन में अनुभव का स्रोत क्या है? लेखन में अनुभव का स्रोत क्या है? तो कल्पना, अध्ययन, परंपरा, जीवन। तो अध्ययन हो जाएगा इसका आंसर। 64 का सी, सॉरी 64 का जीवन हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 65। सारी जीवन में संबंध कैसे होते हैं? सारी जीवन में संबंध होता है, वो होता है औपचारिक होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। लेखन कला का प्रभाव कैसा होता है? लेखन कला का प्रभाव होता है दीर्घकालिक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 67। शहरी जीवन का स्वरूप कैसा होता है? तो 67 का हो जाएगा जटिल होता है, सी हो जाएगा। 68 का कहता है लेखक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो वो जो सत्य कहना इसका प्रमुख कर्तव्य है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 69 नंबर कहता है लेखन का उद्देश्य क्या है? तो लेखन का उद्देश्य हो जाएगा विचार संप्रेषण, यानी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, श्रोता हो चाहे पाठक हो। पाठक कहेंगे जो पढ़ने का काम करते हैं, श्रोता जो सुनने का काम करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। 80 प्रश्न है टोटल, इसमें हम लोग 70 पर पहुंच गए हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 कहता है कि शहरी जीवन का वातावरण कैसा होता है?
तो शहरी जीवन का वातावरण जो होता है कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब बनावटी होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे पार्क हो गया, कहीं मेला लग गया, घूमने के लिए लोग गए, ये सब क्या हो गया, कृत्रिम हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71, साहित्य का दायरा कैसा होता है? तो साहित्य का दायरा जो होता है व्यापक होता है, असीमित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 72 कहता है कि लेखन में भावनाएं क्यों आवश्यक है? लेखन में प्रभाव के लिए जो है भावनाएं आवश्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग 73 नंबर देखेंगे। 73 कहता है कि शहरी जीवन की एक बड़ी समस्या क्या है? तो शहरी जीवन की एक बड़ी समस्या है तनाव। लोग तनाव में रहते हैं, आराम कम कर पाते हैं, काम के पीछे जाते भागते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 का था कि साहित्य समाज का क्या है? तो यहाँ पर मार्गदर्शन हो जाएगा। वहाँ क्या आया था, एक बार दर्पण आया था, एक बार क्या था, प्रतिबिंब आया था, ये तीसरा बार है। तीनों जगह विकल्प के अनुसार जो है उत्तर अलग अलग होगा, यहाँ पर मार्गदर्शन हो जाएगा। 74 का डी, यानी परिस्थिति के अनुसार जो है क्वेश्चन के, एक ही क्वेश्चन का उत्तर जो है अभी तक जो है 3 हुआ है। एक हुआ दर्पण, समाज का साहित्य क्या है, दर्पण है। दूसरा आया था साहित्य समाज का क्या है, तो उसमें आया था प्रतिबिंब। और यहाँ क्या हुआ, मार्गदर्शक है। तो पर ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न नंबर 75, शहरी जीवन का प्रभाव किस रूप में पड़ता है? तो शहरी जीवन का प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से, इसलिए इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न नंबर 76 नंबर, लेखन कला की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो अलंकार, कल्पना, भाषा, प्रभाव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 76 का प्रभाव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 77, हमने बताया था कि 80 तक प्रश्न है, 77 तक आ गए हम लोग। साहित्य का आधार क्या है? धर्म, राजनीति, जीवन, विज्ञान। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा जीवन, 77 का सी। इससे पहले भी जो प्रश्न आया था उसमें भी जो है जीवन ही हुआ था उत्तर, यही प्रश्न था। अगला प्रश्न, शहरी जीवन कैसा होता है? तो परिवर्तनशील होता है शहरी जीवन। आज जहाँ एक बिल्डिंग है, अगले साल जब उसी शहर में जाएंगे तो कई बिल्डिंग मिल जाती है। जहाँ छोटा सा चौक रहता है वहाँ पर बाजार का रूप ले लेता है। इस प्रकार से शहरी जीवन क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 79, साहित्य का प्रभाव किस स्तर पर होता है? तो साहित्य का प्रभाव सामाजिक स्तर पर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट प्रश्न है, शहरी जीवन का मूल स्वर क्या है? शहरी जीवन का मूल स्वर क्या है? तो इसका हो जाएगा संघर्ष है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 80 प्रश्न देखा, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल @भोलू पासवान 452 देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय भारत। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।